की गारंटी करो। इन सब बातों के साथ हम लोग आप लोगों के 9 तारीख को भी हम लोग 9 जुलाई को हम लोग पूरे भोजपुर में तमाम ट्रेड यूनियन अपने बैनर तले, चाहे वो आपका LIC ऑफिस हो, चाहे आपका बैंक कर्मी हो, चाहे आपके कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी हो, चाहे रेल पर रेलवे कर्मचारी हो, या सेंट्रल कर्मचारी हो, या राज्य स्तरीय कर्मचारी हो, या पंचायत स्तर पर काम करने वाले कर्मी हो, या आपके आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मी हो, ये तमाम लोग 9 जुलाई को पूरे भारत बंद में अपने अपने बैनर तले अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। जिंदाबाद बिहार राज्य सुधार डेयरी कर्मचारी संघ जिंदाबाद। 25 मजदूरों को हटाए गए वापस लेना होगा, और बिना किसी वजह के हटाए गए मजदूरों को वापस लेना होगा। और MD तेरी मनमानी नहीं चलेगी, ठेकेदार तेरी मनमानी नहीं चलेगी। दोस्तों, अभी आपने देखा ये शाहबाद सुधार डेयरी कर्मचारी संघ के कर्मचारी थे जो पिछले 1 माह से आंदोलनरत हैं। इनको 1 माह पहले बिना कारण, बिना सूचना दिए हटा दिया गया है, और ये दैनिक मजदूर हैं सुधाकर डेयरी का। और इनको क्यों हटाया गया कि आज ये रोड पर आ गए हैं बाल बच्चों के साथ। आज हम इन्हीं मुद्दों पर इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्या है, क्यों हटाया गया सुधार डेयरी से। आइए हम कुछ इनके कर्मचारियों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? रविंदर कुमार। आप लोग क्यों मतलब धरना दे रहे हैं? हम लोग 10 साल 12 वर्ष से यहाँ काम कर रहे थे, बिना कोई सूचना, बिना कोई कारण के हम लोग को हटाया गया है। 1 महीना हो गया, 18 मई से हम लोग को हटाया गया है। आखिर क्या कारण होगा? बिना कोई सूचना, बिना कोई कारण के, कोई कारण नहीं, कुछ हम लोग को सूचना नहीं दिया गया है। ठेकेदार, नए ठेकेदार आए, वो हम लोग को कार्य से वंचित कर दिए। आखिर कुछ कारण? कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। MD से बात किया गया तो 25 आदमी। 25 क्या बोल रहे थे आप? सर, यहाँ हम लोग सुधा डेयरी में साल भर से काम कर रहे हैं, और यहाँ मेरे साथ में तो अभी भेदभाव भी हुआ है जाति प्रथा को लेकर। अच्छा। कि तुम लोग जाति के चमार हो, यहाँ नौकरी नहीं कर पाओगे। मेरे साथ में हुआ है, तो हम अपना आवेदन भी दिए हैं कोर्ट से, और कोर्ट से यहाँ नोटिस भी भिजवा दिए हैं। मेरे साथ में जातिवाद का भेदभाव हुआ है, तुम जाति के चमार हो, यहाँ नौकरी नहीं कर पाओगे। और ये लोग पूरा प्रताड़ित कर रहे थे मेरे साथ, और भेदभाव भी कर रहे थे कि तुम यहाँ नौकरी नहीं करोगे, जो कहेंगे तुमको करना पड़ेगा, और जाति के चमार हो, तुम यहाँ नौकरी नहीं करोगे। कौन आदमी? और MD भी बोला है, और रोशन MD भी बोला है, और हमारा इंचार्ज है रोशन, वो भी बोला है। तो आप इसको लिख करके कहीं दिए नहीं? हम दिए हैं, कोर्ट में दिए हैं, कोर्ट से नोटिस यहाँ भिजवाए हैं, MD भी और इंचार्ज के पास भिजवाए हैं। नोटिस मेरा आ गया है यहाँ पर। मैंने क्या बोला कि तुम जाति के चमार हो? हाँ, काम नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे, और मेरे से भेदभाव भी कर रहा था। उनको गलत फंसा नहीं रहे ना? नहीं, गलत नहीं फंसा रहे हैं। और बोल रहा है तुमको कुर्सी पे नहीं बैठना है, यहाँ बोतल में पानी नहीं छूना है, लंच करना है तो बाहर बैठ के लंच करना है, तुम जाति के चमार हो, बाहर बैठ करना है। ये हमसे भेदभाव भी किया है सर यहाँ पर मेरा इंचार्ज सर। आप कितना दिन से यहाँ? मेरा साल भर हो गया सर यहाँ काम करते, साल भर हो गया है। और कर्मचारी आपके जैसा है? हाँ, मेरे साथ में एक और कर्मचारी है, उसको भी निकाला गया है। उनको यही भी कहा गया? हाँ, उनको भी कहा गया है। हाँ, ये तो बहुत गलत हुआ है। हाँ जी, हाँ। और और में केस किया है? कोर्ट से सर हम नोटिस MD के पास दिलवा दिए हैं, नोटिस आ गया है, यानी 11 तारीख नोटिस आ गया है। MD के पास, मेरा इंचार्ज के पास आ गया है। क्या नाम हुआ आपका? वीर बहादुर राम। घर मेरा पियनिया है सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमलेश यादव हुआ, और हम डायरी में 3 साल से काम कर रहे हैं, और 3 साल से काम कर रहे हैं बिना कोई सूचना दिए हुए हमको डायरी से निकाला गया। हम पूछे ठेकेदार से कि हमको क्यों निकाले, तो ठेकेदार बोल रहे थे ना कि हम पीस पर ले लिए हैं, पैकिंग हम पीस पर लिए हैं। पहले 52 आदमी था, अब 52 आदमी को हम नहीं रखेंगे, हम 25 आदमी को रखेंगे। 52 आदमी में हमको घाटा होगा,
25 आदमी को रखेंगे, जितने आदमी कम रहेगा उतने आदमी को हम रखेंगे, बाकी आदमी को हम निकाल देंगे। तो हम कहें कि हम लोग कहाँ जाएं, तो आप लोग समझिए, जाके एमडी से मिलिए, चाहे जहाँ जाइए। तो हम लोग कहें कि एमडी से मिले, पहले जैसा चलता था परसेंट पर वैसा होना चाहिए। लेकिन ठेकेदार दैनिक मजदूरी हम लोग को मिल रहा था 424 रुपया पहले, अभी भी मिलना चाहिए उतने 424 रुपया। और आपका क्या नाम हुआ? हाँ, रोशन कुमार गुप्ता। आपके साथ क्या समस्या है? समस्या सर यही है कि हम लोग बिना कहले, बिना बुझले, बिना बताए हम लोग का हटाया गया है। ये में चाल देखिए, ठेकेदार तो हैबे किया है, इनमें साथे साथे हम लोग का पैकिंग इंचार्ज जो है वो चाल चला है, कौशलेंद्र कुमार। इसलिए चाल चला है कि देखिए सर, जो 2 वर्ष से 3 वर्ष से जो काम कर रहा है, साल भर से काम कर रहा है, उनको छांट के रखवा लिया है। अब बाकी आदमी को हम लोग का जो 10 साल से 9 साल से 12 साल से काम किया है, उनको हटवा दिया है। नए को भी रखा है, सब नए लोगों को रखा है। नए आदमी जो साल 2 वर्ष ले है, 5 वर्ष ले है, उनको रखा है, चुन के रखवा दिया है। बाकी हम लोग का हटा दिया है। और ठेकेदार हम लोग पूछे तो बोला है कि तुम लोग का नाम नहीं है, तुम लोग चले जाओ। तो हम कर्मचारी बोल रहे हैं कि जातीय द्वेष, वो जैसे में वो दूसरा विभाग में है, दूसरा विभाग है। हम लोग का विभाग, हम लोग का विभाग में नहीं, हम लोग को पैकिंग में है, जो पैकिंग होता है, दूध पैक होता है, उसमें हम लोग हैं 25 आदमी जी। वो भी साथे में है जी। एमडी ले पूछा जाए तो पैकिंग में थे ना वो दूसरा गंदा प्लांट है, इंजीनियर सेक्शन है, वो विभाग में है वो कर्मचारी। तो वो तो हटाए तो हमारा ही संग में आ गया जी। तो ये कि सिर्फ आरा में ही हटाया गया कि इसके जितने सेंटर हैं, कोसा वगैरह कहाँ है, वहाँ भी हटाया गया है? नहीं सर, वहाँ पर नियम ही नहीं लगा हुआ है। वो नियम ही लगा हो नहीं है वहाँ पर, खाली वो पैकिंग में है। यहीं पर औरों में है ना, तो खाली पैकिंग में है। देखिए, प्लांट में वही है, प्रोडक्ट में वही है, स्टोर में वही है, गंदा प्लांट में वही है, सब जो है खाली पीस पर खाली पैकिंग में है। हम लोग कहना, हमको पीस पर पैकिंग कहाँ रहेगा, वो अरे में कहाँ रहेगा? परसेंट में जैसे पहले था उसी तरह करिए, और नहीं तो करना है तो 100 कर दीजिए। मोहनिया है, डिहरी है, कोचस है, 100 करिए। अगर मान लीजिए नहीं रखेगा तो क्या कीजिएगा? हम लोग धरना पर रहेंगे। जब तक हम लोग कह दे कि ना हम रखेंगे, तब तक हम लोग धरना पर रहेंगे, गेट जाम करेंगे, गेट में ताला मरवाएंगे हम लोग जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार। क्या आपके साथ क्या हुई? सेम वही घटना है जो पिछले वाले ठेकेदार थे, वो कम से कम 20-22 वर्ष से चला रहे थे ठेका। 2017 से हम लोग का PFSI सब कट रहा था ना, उसके बावजूद नए ठेकेदार आए, हम लोग को बिन बताए हटा दिए। तो हम लोग बोले कि हम लोग कहाँ जाएं, तो वो बोलते हैं लिस्ट में नाम ही नहीं है, तुम लोग को जाओ घर, मनमानी। तो उसके बाद हम लोग अपना जो काम करना है अपना कर रहे हैं, कागज़ पत्र से अपना जो भी हो, धरना प्रदर्शन लेके अपना कर रहे हैं। होगा तो आपका तो बहुत उम्र हो गया है, तो आपको हटाने पर परिवार को तो बहुत दिक्कत है। अब क्या काम कर सकते हैं? अब तो कुछ भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हटाना तो गैर कानूनी लग रहा है। हाँ वही ना। अभी इतनी उम्र हो गई, कितने साल से थे आप इसमें? इसमें हम 3 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन इस उम्र में तो नहीं आपको सब परेशान लग रहा है। हाँ, अब कहाँ हम बाहर जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे? आपको मतलब खाली एमडी से बात है? तो सब घर का तो मालिक MD ना होता है सर, बिन बुलाए कोई कैसे आ जाएगा? MD कमीशन पर लिया है। बिन बुलाए घर में कोई घुसता, ऐसे तो नहीं घुस पाएगा ना। तो सब MD का ही हाथ है। वो चाहेंगे तो हम लोग को हो जाएगा। ठेकेदार तो बड़ी बात, वो चाहेंगे तो हो जाएगा। ठेकेदार कौन बड़ी बात है? ठेकेदार है ना, वही ना चेंज किए हैं ठेकेदार को, ये आएंगे वो आएंगे, वही ना किए हैं। कोई ठेकेदार है, उससे हमको नहीं मतलब। परसेंटेज पे जो पहले चलता था वही हम लोग का रहने दीजिए। आज से नहीं, 10 बरस से सब देख रहे हैं हम लोग, वही चल रहा है। 10 बरस 20 वर्ष से वही ना चल रहा है। 30 पर हटा दीजिए और परसेंट पर चलना चाहिए। जो 20 पर कमीशन लेके MD साहब रखे हैं, उसको 20 पर हटा दीजिए। आप ई ठेकेदार को, चाहे कोई ठेकेदार के, परसेंट पर जैसे चलता था 6%,
पर चलाइए ना तो 2% चाहे 3% जैसा हो वैसा चलाइए, परसेंट पर चलना चाहिए, पीस पर नहीं चलना चाहिए। हमको यही कहने का मतलब है। और कोई है? आपका क्या नाम हुआ? मदन कुमार यादव। आपके साथ भी वही हुआ? सेम वही हुआ। बता रहे हैं। हाँ सेम वही हुआ। अब क्या काम कीजिएगा? आपकी भी उम्र तो अब बहुत काफ़ी हो चुकी है, अगर इस उम्र में आपको हटा दिया जाए तो अब तो आप बहुत समस्या के साथ जुड़ जाइएगा। समस्या तो है ही है, हट गए तो समस्या न खड़ा है जी। इस उम्र में तो हटाना कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है, कानून भी कहता है कि इस उम्र में कहाँ हटाए। तो इसमें शिफ्ट इंचार्ज, ठेकेदार, एमडी सब मिली भगत है, क्योंकि ठेकेदार का खास आदमी एमडी का खास आदमी ठेकेदार है। अच्छा, तो वो अपना आदमी के बाद न कोई का सोच भला बुरा सोचेगा, यही बात है। तो कमीशन का चक्कर है क्या? हाँ, कमीशन का चक्कर है कि अपना आदमी रहेगा तो हम लोग अच्छा से अपन ऐसी करेंगे। साथ में शिफ्ट इंचार्ज है हम लोगों का कौशलेंद्र कुमार सिंह, उनका भी हाथ है, क्योंकि जितना आदमी इधर से उधर हुआ है तो उन्हीं का चाल है। अपना खास आदमी जो बोलने लायक नहीं है, किसी के ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकता है, उसको रखा हुआ है। अभी बाद में भी 2-4 लड़का को बुलाया है, अभी बुलाने के लिए सोच रहा है कि इसमें से कितना लड़का को हटाएं और कितना लड़का को बुलाएं। हाँ, तो तीनों का मिली भगत है। हाँ, जबकि 2 दिन हम ड्यूटी किए हैं इस ठेकेदार में, उसका बाद हुआ कि आपका नाम लिस्ट में से नहीं कट गया है, लिस्ट में नाम नहीं है। तब हम बोले कि ठेकेदार से कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, घरे जाओ, सब लोग तो जा ही रहे हैं। तो हम लोग अपना एथी किए कि कागज़ पत्र एथी करो, जो करना है करो। आप कितना दिन से थे? हमको 8 साल हो गया। 8 साल से हैं? हाँ जी। अब तब तो आपके साथ ऐसा हुआ? सबके साथ हुआ है, 200 साल वाला के साथ यही हुआ है। तो 8 साल 5 साल वाला का क्या कीजिए, सबके साथ सेम हुआ है। ठीक हुआ। हाँ, लेकिन इसमें चाल हटाने में इसका तो पहले से ही था कि हम लोग हटाएंगे, लेकिन कौशलेंद्र कुमार जो सिंह है उनका हाथ मानिए कि पूरा का पूरा है। वो कौन है? शिफ्ट इंचार्ज है हम लोगों का, पैकिंग इंचार्ज। हाँ। नाम हुआ सर? और बिहारी यादव। और बिहारी यादव। और आप कितने साल से थे यहाँ? हम सर 10 साल। 10 साल? हाँ। आपको भी हटा दिया गया? हाँ। तो अब क्या कर लेकर रहे, मतलब क्या कीजिएगा अगर इस उम्र में आपको हटाया गया? क्या करेंगे सर, हटा दिए तो क्या करेंगे। पर बच्चे परेशान भी होंगे, सब जी, घर परिवार भी परेशान होगा। हाँ हाँ? हाँ। ये तो बहुत गलत हुआ है, मतलब हाँ सर। इस उम्र में किसी की नौकरी, हाँ। किसी के बाल बच्चे से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हाँ सर। ये तो मेरा ऐसे ही देखने में लग रहा है कि आप काम जो कर रहे हैं 10 साल से, और 10 साल के बाद बैठा दिया जाए तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अपराध है। पहले तो था कि 365 दिन अगर कहीं काम करता है 345 या 245 तो अस्थाई माना जाता था पहले के सरकारी लोग, लेकिन कोई 10 साल काम कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत हुआ है। हाँ, एमडी हटाया है। एमडी हटाया है। कुछ साजिश लगती है क्या जी? कुछ साजिश लगती है इसमें? हाँ हाँ? हाँ, एमडी साहब हटाया है MD 25 आदमी को। हाँ। ठेकेदार। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। समर्थन में है। मैं उमेश कुमार सुमन, बिहार राज्य पत्रित कर्मचारी महासंघ गुट। जब मैं इन लोगों की समस्याओं से अवगत हुआ तो हम लोग इनकी समस्याओं को लिए और विगत 15 दिन से हम लोग बार बार पत्रचार किए इस कार्यालय में कि जो 25 हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो हैं, जो आपके कार्यालय में 10 बरस 15 वर्षों से कार्य करते थे और एक ठेकेदारी प्रथा के कारण नए ठेकेदार आए और मनमाने ढंग से आपके कार्यालय से इनको बाहर कर दिए।
वस्तु स्थिति ये है कि बिना कारण, बिना किसी स्पष्टीकरण या बिना कुछ कहे हुए वो बोले कि कल से आपको नहीं आना है, हम अपना 25 आदमी में ही काम चला लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, आप लोग 25 आदमी चले जाइए। इस बात को लेकर के हम लोगों ने एमडी साहब के यहाँ पत्रचार किया, बातें की, उन्होंने हाथ पर हाथ रख कर के मौन हो गए, कोई इस पर संज्ञान नहीं लिए। फिर इस पत्र को हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को दिया, जिलाधिकारी महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया और वो अपने वरीय पदाधिकारी से बोले, उनके जो पीए हैं या ओएस हैं, उनसे बोले कि आप जा कर के इनसे बात कीजिए कि एमडी ये क्या कर रहा है। आज सरकार कह रही है कि सबको रोज़गार देना है, सबकी रोज़गार की गारंटी देनी है, सबको हाथ में रोज़गार चाहिए, कोई भी बेरोज़गार नहीं रहे। ये बिहार सरकार की और भारत सरकार का ये कहना है। और यहीं पर भोजपुर सुधा डेयरी निदेशक और नए ठेके के मनमानी 25 आदमी रोड पर चले आए बिना कारण के। ये आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं ये 25 आदमी कि इनके खाने के लिए 2 जून की रोटी की भी आवश्यकता पड़ रही है। तो ये अब रोड पर घूमते चल रहे हैं, कहाँ हमको 2 जून के रोटी के लिए रोज़गार मिले। लेकिन ये निरंकुश और ये डिक्टेटरशिप जो एमडी के द्वारा चलाया जा रहा है, ठेकेदार तो आज आता है कल बदल जाएगा, लेकिन आप एमडी हैं, सभी कर्मचारियों के आप हेड हैं। आपको ठेकेदार से संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो 25 आदमी को क्यों निकाले, ये हमारे कर्मचारी हैं, इनको रखो, उनको दबाव बनाना चाहिए। जबकि वो दबाव नहीं बना रहे हैं, आज ये लोग रोड पर हैं। हम लोग संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी से कहते हुए फिर सूचना हम लोग दिए कि हम 16 तारीख को यहाँ कार्यक्रम करेंगे, गेट जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जिलाधिकारी महोदय की सूचना, एमडी को सूचना, एमडी ने कार्यालय छोड़ के आज भाग गए। उनको बात करनी चाहिए थी कि आप लोग पहले से कहे होंगे। हम लोग 15 दिन से कहते आ रहे हैं और सूचना दिए, धरना को भी सूचना दिए, तो हम लोग जाकर रिसीव कराए एमडी को। और एमडी के आज कार्यालय भागने का कारण नहीं बताए, वो चले गए फील्ड में। तो हमें कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि एमडी ही इस पूरे संस्था को चलाने वाले हेड हैं। और अगर ये संस्था में 25 आदमी बाहर आ जाए, निकल जाए और अपना दुख दर्द कहने के लिए आपके कार्यालय पर आए, तो आप कार्यालय छोड़ के भाग जाइएगा, ये क्या है सवाल भाई? तो ये तो बड़ी गंभीर सवाल बनता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कार्यक्रम किया और कार्यक्रम उनके गेट का भी घेराव किया, फिर धारणा के रूप में हम लोग का यहाँ पर अपना बात रखी। लेकिन किसी तरह के न तो कोई मजिस्ट्रेट आए और न कोई उनके द्वारा प्रतिनिधि आया कोई कार्यालय से संज्ञान लेने के लिए कि आपकी क्या है, बुलावा भी नहीं आया। हम लोग ज़बरदस्ती जा कर के रिसीव कराए। अभी फिर हमारा टीम गया है रिसीव कराने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर आप हमारे इस बात को 25 आदमी को सेवा में वापस नहीं लेते हैं तो अनवरत आंदोलन चलाने के लिए हम बाध्य होंगे। और इसकी सारी जवाबदेही एमडी की होगी, सुधा डेयरी कर्मचारी, सुधा डेयरी के प्रबंधक की होगी और साथ साथ जिला प्रशासन को भी होगा, क्योंकि उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया। हमने सूचना दिया था लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। तो ये कार्यक्रम तो चलेगा, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, जीवन का सवाल है, बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई का सवाल है। साथ साथ में आज अगर कोई बीमार पड़ जाए, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घट जाए, तो ये 25 आदमी किनके यहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वैसी स्थिति में ये तो अब अंतिम चरण में ये बाध्य होंगे फिर न्यायालय में जाने के लिए। और न्यायालय में, कोर्ट में जाने का रास्ता तभी होता है अंतिम स्थिति में, जब हम पड़ जाते हैं तो हम कोर्ट के शरण में जाते हैं। अन्यथा तब तक हम रोड पर संघर्ष करेंगे, अनुनय विनय करते हैं कि हमारी सेवा को वापस किया जाए। और आज के इस धरना का मुख्य मांग भी यही है कि 25 आदमियों को सेवा पर वापस किया जाए, अन्यथा फिर हम आने वाला दिन में गेट जाम करेंगे, जिसका सारी जवाबदेही एमडी की होगी। धन्यवाद।